मेरे प्यारे मसीही भाइयों और बहनों, हम सब कभी ना कभी किसी के घर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि जब किसी के घर जाएं तो कैसे जाएं, क्या करे उस समय और क्या ना करे मेरे प्रियो। यस मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 31 कहता है, चाहे तुम खाओ, चाहे पियो या चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो मेरे प्रियो, पहली बात, परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें दूसरों के घर जाना है। तो पहला बिंदु, जब भी आप किसी के घर जाओ तो शांति लेकर जाओ मेरे प्रियो। यस, यीशु मसीह ने कहा जब किसी के घर जाओ तो सबसे पहले शांति लेकर जाओ। अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से उस घर में आशीष दो मेरे प्रियो। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 5 में यीशु ने कहा, जिस किसी घर में प्रवेश करो पहले कहो इस घर को शांति मिले। यस मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 9 में लिखा है, धन्य है वे जो शांति मेल करवाते, शांति का माहौल बनाते, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, जब किसी के घर जाओ तो लालच लेकर मत जाओ मेरे प्रियो। किसी के घर में इसलिए मत जाओ कि तुम्हें कुछ मिल जाए। यस मेरे प्रियो, नहीं ये सोचो कि वहां क्या खाने पीने को मिलेगा। अरे जाओ तो प्रेम और संगति के लिए जाओ। यस, हम मसीह लोग हैं, प्रेम और संगति के लिए जाए, लालच के लिए नहीं। बाइबल बताती है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 6 में, तुम लालच के वश में होकर एक दूसरे का लाभ न उठाओ करके। यस, पहला कुरिन्थियों अध्याय 16-14 कहता है, तुम जो कुछ भी करो प्रेम से करो करके। प्रेज़ द लॉर्ड, लालच से नहीं, प्रेम से मेरे प्रियो। किसी के घर जाओ तो प्रेम से जाओ मेरे प्रियो। समय का ध्यान रखो जब आप किसी के घर जाते हो। तो जब किसी के घर जाओ तो यह भी देखो कि तुम्हारी उपस्थिति वहाँ आशीष बने, बोझ नहीं मेरे प्रियो। लंबे समय तक बैठकर बोझ न डालो मेरे प्रियो उस परिवार के ऊपर। नीतिवचन 25:17 में लिखा है, अपने पाँव को पड़ोसी के घर से संभाल कर रखना करके, ऐसा न हो कि वह तुझसे तंग आकर तुझसे बैर करने लगे। मेरे प्रियो, सपोपदेशक अध्याय 3 वचन 1 में लिखा है, हर एक बात का समय और अवसर है करके। तुम्हारा घर में जाने का और घर से निकलने का समय है मेरे प्रियो। एक बार गए तो बैठे मत बनो, बोझ मत बनो उस परिवार के लिए मेरे प्रियो। जब किसी के घर जाओ तो सुसमाचार लेकर जाओ मेरे प्रियो, शुभ संदेश लेकर जाओ मेरे प्रियो। जब किसी के घर जाओ तो सबसे बड़ी आशीष है कि वहाँ प्रभु यीशु का नाम लेकर जाओ। यदि अवसर मिले तो वचन बांटो, गवाही दो। यस, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 वचन 19 में लिखा, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो करके। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है एफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 16 पद में, हर समय हर अवसर का पूरा उपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ जब किसी के घर जब आप जाओ मेरे प्रियो तो नम्रता और सेवा के भाव से जाओ मेरे प्रियो, घमंड से नहीं, सेवा करवाने के विचार से नहीं मेरे प्रियो, सेवा करने और नम्रता से मेरे प्रियो जाओ मेरे प्रियो। जब किसी के घर जाओ तो यह सोचकर मत बैठो कि मुझे सम्मान मिलेगा, बल्कि यह सोचो कि मैं कैसे इस घर की मदद कर सकता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल बताती है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 45 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी सेवा कराने नहीं पर सेवा करने और बहुतों के लिए अपना प्राण देने आया है, अपना जीवन देने आया है। हाँ मेरे प्रियो, वो सेवा करवाने नहीं परंतु करने आया था। हमें भी किसी के घर जाना है तो सेवा करवाने नहीं, सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए, एक दूसरे के भारी बोझ को उठाने के लिए और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करने के लिए, जैसे गलातियों 6 अध्याय 2 में हम पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूँ भविष्यवाणी और आत्मिक घोषणा, परमेश्वर की आवाज लेकर किसी के घर में जाओ मेरे प्रियो। यस, प्रभु का आत्मा हमसे कहता है जब तू किसी के घर जाएगा तो मेरे नाम को लेकर जाएगा तो वह घर आशीष होगा। तेरे पांव जहां पड़ेंगे वहां मेरी शांति और मेरी चंगाई जाएगी करके। व्यवस्थापन 28 अध्याय उसके 6 में लिखा है, तू आशीषित ठहरेगा जब तू भीतर आएगा और आशीषित ठहरेगा जब तू बाहर जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, अब से जब किसी के घर जाओ तो ध्यान रखो, शांति लेकर जाओ, लालच मत लेकर जाओ, समय का ध्यान रख कर जाओ, सुसमाचार लेकर जाओ, नम्रता और सेवा भाव से जाओ मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 14 में, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। हाँ, प्रकाशित करने के लिए जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें।
अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को समर्पित करें। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज मुझे ऐसा इंसान बना कि जब मैं किसी के घर जाऊं तो वहां शांति, आशीष और तेरा प्रेम पहुंचे। प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे कि मैं हर घर को स्वर्ग की आशीष का स्थान बना सकूं। यीशु के नाम से ये मेरे जीवन के द्वारा होने दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आनंदित हूँ आपसे। आप किसी के भी घर में जाओगे तो आप परमेश्वर के वचन की इन बातों के आधार पर ही जाओगे। आप उस घर को आशीषित कर दोगे, परमेश्वर की आशीष का स्थान बना दोगे। गॉड ब्लेस यू परमेश्वर के प्रिय। प्रभु आपके साथ है।